कैन यू हियर मी? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। एहसन साहब को भी आवाज आ रही है? एहसन भाई को आवाज नहीं जा रही शायद। अच्छा, अब 4 हो गए, 2 नदीम साहब भी आ गए। नदीम साहब या शराब भी आ जाएगा अभी। ठीक हो गया। जी नदीम, आवाज आ रही है? हाँ आतिफ, आतिफ आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, आइडिया बहुत बेहतरीन है। ठीक है। अपनी तो हर फील्ड ही यही है कि आइडियाज ही जनरेट करने होते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया। Yeah. असल मसला ये है कि हम इसको, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये असल हम सारे जो भी हम इसमें इन होना चाहते हैं, असल बात उन पे डिपेंड करती है ना। क्या Exactly. वो ओके करते हैं? तू वहां से कोई बंदा भेज रहा है मेरे पास कि जी नदीम मैं बंदा भेज रहा हूँ तो तूने अटेंड करना और इसको डील करना, और मैं यहाँ से तुझे गोली करा दूं। पहला Exactly. सब अल्लाह आपको ठीक भला। है ना। हाँ, तो पहले सबसे बात तो इस चीज तो यकीन बनाए, जो भी इन हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड कोई भी काम आए तो वो फिर करे। Exactly. अच्छा, उसमें ये है ना, मैंने मैंने अभी अर्ज किया ना कि एक तो हम किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई साहब आप जरूर शामिल हो। हम जिसको ले रहे हैं वो वॉलंटरी खुद आ रहा है कि भाई साहब मैं हाँ आना वॉलंटरी चाहता है, हूँ। ठीक, हाँ जो ठीक बंदा ठीक। खुद आ रहा है उससे हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरह का कोई गोली कराने वाला काम करेगा अभी भी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई इस तरह का काम कर भी जाता है, ठीक है, तो हमारे पास उसका फिर सेकंड ऑप्शन मौजूद है ना कि अगर नदीम साहब गोली कराएंगे हमें तो हम 4 बंदे इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल नदीम साहब भी उत्थे क्लास कराएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है ना जी। अब देखें, अब जो हर बंदा जो अपनी सीट पे ना, मेरा ख्याल है हमारे अलावा कोई उसको ओए तोए करके नहीं बुला सकता। हम ही लोग हैं यस जो आपस में एक दूसरे को ओए तोए कर सकते हैं, बाकी सब यस आपको यस सर सर यस, करके बात करते हैं। तो जब आपको वेरी ट्रू वेरी ट्रू। 4 बंदे आके, 4 पुराने दोस्त आके आपको बेइज्जती करेंगे तो वो बंदा बॉदर हाँ हाँ, करेगा, याद रहेंगे। अच्छा, यस फॉर एग्जांपल यस अगर कोई यस। बंदा उसके बाद भी करता है तो हम उसको सिंपली उसको कहेंगे कि नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सॉरी, हाँ तुसी आउट है गयो। ठीक है ना जी। फिर हमने हमने जो है स्ट्रेट अवे हमने मार्केट में नहीं जा रहे। हम पहले पहली चीज तो ये समझ लेना कि डायमेंशन 4 है क्या। डायमेंशन 4 एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बंदे जो अपनी अपनी फील्ड के बंदे मौजूद हैं, वो अपना अपना बता रहे हैं कि फॉर अब जैसे एक डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है जी नदीम अहमद मलिक। अब उसमें हमने ये नहीं शो करना कि ये पीटीवी के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। जाहिर सी बात हम है, जाहिर सी बात हमने है। हमने उसमें ये शो नहीं करना। हमने उसमें ये शो हाँ, करना है कि नदीम अहमद मलिक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ अपना वीडियोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ मीडिया सेल, डायरेक्टर ऑफ दिस वन, जितने भी डिपार्टमेंट उस यस मीडिया से यस, रिलेटेड आते हैं मीडिया वो से आते रिलेटेड हैं, है, वेरी ठीक है ना ट्रू जी। ठीक। कायद कायद का नाम है जी, कायद बैंकिंग बैंकिंग मैटर जितने भी हैं वो हमारा साहब कायद है। हमारे पास नदीम यूसुफ है, वही साहब इंडेंटिंग के हवाले से, शराज साहब टेक्सटाइल के हवाले से, मेरा लॉजिस्टिक के हवाले से, वट एवर हमारे पास जितने भी लड़के जितने भी हैं, और एक बंदा अगर 3 या 4 या 5 डिपार्टमेंट्स को डील कर सकता है तो हमने उसकी डेजिग्नेशन जिस फील्ड में वो है वो हम नहीं शो कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर एहसन साहब वापडा में है और इनकी कोई अपना लीगल वो है रिक्वायरमेंट, हम इनका डेजिग्नेशन नहीं शो करेंगे। हम सिर्फ ये शो करेंगे कि एहसन साहब कैन डील वापडा और दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो हर अभी मेरी बात समझ आ रही है कि यानी अगर एक चीज बन रही है तो उसमें हर बंदा से अपनी साइड सेव करके ही होगा, पहली चीज। बिल्कुल। सेकंड चीज ये होगी कि हम जब ये कह रहे हैं मार्केट में जाने से पहले हमने इसको अपने ऊपर खुद ही यानी हमने कर लेना है ट्राई कि अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे आपसे जिक्र किया था कि जब जब आपकी ये डायमेंशन 4 बनेगी, इसके लिए हमें एक पेपर वर्क भी करना है। हमने ये देखना है कि आपकी जो टैक्स वो वाला मैटर ना हो उसके लिए, और जो है ना वो क्या होगा, वो सारी चीजें मैं फिर आपको बताऊंगा। पहली चीज ये आती है कि जब आप बनाएंगे और अपने अपने ही सोशल सर्कल में आपकी वो जाती है कि जी डायमेंशन 4 एक बनी है और ये 10 डिपार्टमेंट को एटलीस्ट डील कर रही है, तो वो आपके अपने ही सोशल सर्कल में से आपको बहुत सारे लोग खुद से राब्ता करेंगे कि यार ए पॉइंट में 3 डिपार्टमेंट तक काम मेरे ने,
एज मैनू किसी तरह करा दो। सो आपका ट्रायल वहीं से आपकी जो रीयूनियन है और आपकी जो सीरियसनेस है उसको लेके, और ये और उसमें इसमें मेरा ख्याल है प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको हम कोई बंदा आके कहता है यार मेरा मीडिया के हवाले से यही काम है या बैंकिंग के हवाले से ये काम है, तो वो वही काम होना है जो आप अपनी रूटीन में करते हैं। आपने कोई नया, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नया कट्टा नहीं खोलना। कोई नया आपने हट के जा, आपकी जो ऑफिस टाइमिंग है उसी में आपने रहते हुए फोन करने हैं या आपने जो भी अपना काम हाँ करना है हाँ उसी हाँ। हवाले से ही करना है। नहीं, वो जब बंदा इन होता है तो आते, फिर बंदा एक्स्ट्रा टाइम भी निकालता है। जब आपको एक्स्ट्रा मनी कहीं से आ रही है तो एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल लेता है, ये तो इशू नहीं है। वो दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, वो आपकी अपनी चॉइस है, वो जो बंदा एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहिए करना चाहिए। सो उसमें से जब हम कहते हैं ना अपना मलक साहब 25%, तो अब मैं आपस की बात है आपको बता देता हूँ, ये 25% इज अ बिग अमाउंट। इट इट हाँ इट हाँ इट विल बी 50% ऑफ योर मार्जिन। तो हाँ हाँ, ठीक है। उसमें होगा ये कि जो बंदा भी इन होगा उसको डेफिनेटली प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच के आए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कमाई होगी, तो वो नहीं हमने नहीं होने देना, वो हमने नहीं जाहिर होने सी देना। बात है। हाँ क्योंकि हम हाँ। हमारा जो मेन मकसद है, यानी ये मैं यूके की बात नहीं कर रहा, यूके में तो खैर मेन उसका मकसद कमाई ही है, लेकिन हम जो पाकिस्तान में उसको ऑन ग्राउंड लेके आएंगे उसमें आपकी प्लस इनकम जरूर होगी, लेकिन असल मेन मकसद जो है वो रिफॉर्म के काम के लिए यूज होना होगा। जो आपको टैक्स की रिलीफ मिलेगी और जो आपके पास क्लाइंट एज अट्रैक्ट होके आएंगे, वो जब उनको ये पता चलेगा कि ये लोग अपनी इनकम का यानी जो नेट प्रॉफिट का नहीं, ग्रॉस का 25% दे रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि पीपल विल जो है ना वो अट्रैक्ट के जी इनके थ्रू ही जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ जी। बिल्कुल ठीक। सो अभी 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 जो आप इसको जरा इस तरह समझ लेना कि डायमेंशन फॉर कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट सॉल्यूशंस फॉर लिस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। ठीक ठीक। ये आपकी फॉर्मेशन हो गई बेसिक सी, ठीक है। उसके बाद यही जब आपका अपने सर्कल में ही ये चीज जाएगी तो अल्लाह आपका भला करे। ये क्या हो गया? अच्छा, ये मेरी स्क्रीन पे कुछ आ गया। तो आपके पास जो है यानी काम आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो बंदे पैसे देते हैं आपको या नहीं देते। हमारा मेन मकसद यहाँ पे पैसा कमाना नहीं होगा। जैसे ही आप 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो बेगुनाह पुलिस ने पकड़ लिया है और आप 10 बंदे या 15 बंदे इकट्ठे होके और आप वेरीफाई करके जाते हैं कि वाकई ये जो है ना इसके साथ ज्यादती हो रही है, और उसके अलावा और कई बंदे हैं जिनके चेक्स फंस गए हैं, किसी का टैक्स का कोई इशू है और आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं कि हम कर देते हैं, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ जो है और आपकी जो है ना वो सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप ये हो जाए कि हाँ हमारे लड़कों में प्रोफेशनलिज्म आ गई है और वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप फिर एक और स्ट्रेटजी है जिसपे हम, वो फिर मैं आपको उस टाइम फिर बताता हूँ। वो हम फिर एक स्टेज आएगी कि अगर हमें ऑफिस की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, वो अगर होती भी है तो वो आपकी गेट टुगेदर ही होगी। फिर ये चीज है ना कि जरूरी नहीं है कि हम हर महीने ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 3 महीने में भी आप कर सकते हैं। ये तो इन लड़कों पे ये है तो कि डिपेंड करता है, ये तो ये डिपेंड तो करता है ना। डिपेंड करता है एग्जैक्टली कितना उसको वो लेके चलते हैं। लेकिन इसमें भाई साहब ने आपको नाम लेके भी बताया था कि अखुवत फाउंडेशन इसी बेसिस पे स्टार्ट हुई। अब वो इतना तरक्की कर गई है कि वो लोगों को कर्जे दे रही है। तो इस तरह के अभी अगर आप लोग अभी स्टार्ट करते हैं तो यू विल बी द पायनियर। क्योंकि अभी मैं ये चंद लड़के बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन वो जो वीडियो है ना उसके तकरीबन 60 से ज्यादा व्यूज हुए हैं, और वो 60 व्यूज में से कुछ लोगों ने मेरे साथ पर्सनली राब्ता किया है कि जी हमें हम करना, आप ये चाहे करें ना करें हम हमें बताएं।
मैंने उनको कहा कि नहीं यार अभी आपको नहीं मैं बता सकता, मैं पहले इन्हीं से जो है ना डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। सो लोग जो है ना वो यानी उनको ये पता है कि जो भी इसमें विलिंग है, लोग विलिंग विलिंग है, है। विलिंग है और वो जो है ना करना चाह रहे हैं। तो अब सिर्फ सवाल ये है कि अब इन 30-35 लड़कों को मोबिलाइज करना किसने है और उनको ये सोच और ये थॉट देनी किसने है। मेरे एंड में जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं बार बार उसको पुशअप भी कर रहा हूँ और मैं उसको जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़के सिर्फ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस दिन ये इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया तो दे आर वेरी बिग पावर। आतिफ आतिफ, इसमें यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ नदीम आपको, इसमें यही चीज है कि हमें अल्लाह का नाम लेके ना शुरू करना चाहिए। रिफॉर्म्स का कुछ छोटा मोटा कोई भी काम जो है ना, जैसे आपने एग्जांपल एग्जैक्टली, दिया है कि ब्लड डोनर बिल्कुल ग्रुप बना ले या कोई दरख्त लगा ले, ये छोटा मोटा कोई काम करके ना हमें एग्जैक्टली। अपने ही ग्रुप में यार मैं लोगों एक को काम दिखाना बताऊं तुझे, पड़ेगा, वहीद लोगों को हाँ जी दिखाना बताओ। पड़ेगा। वहीद वहीद वहीद, हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ तुम लोगों को पहला काम मैं बता देता हूँ तुम्हें। जी जी हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत से लोग मरते हैं और उनका कफन दफन करने वाला कोई नहीं होता। ये इस्लामाबाद में तंजीम कर रही है, ठीक है। बेताशा लोग हैं जिनको कफन भी नहीं मुयसर होता, वो लोग कफन मुयसर करके उनको दफनाते हैं। नहीं। आप स्टार्ट यहाँ से भी ले सकते हो रिफॉर्म के तौर पे, ये बहुत नेकी का काम है, अगर हमें अल्लाह तौफीक दे। उसके लिए नदीम साहब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमने ये देखना है कि क्या हम वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी ब्लड डोनर सोसाइटी अगर आप अपने ही ये 30 लड़के बना लें तो इसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत नहीं है, इसके लिए बिल्कुल। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी के भी क्लोज रिलेटिव को किसी भी टाइम ब्लड की जरूरत खुदा ना खास्ता पड़ सकती है। तो हमारे ये जो 35 लड़के हैं इन्हीं में से किसी को पता सकता है कि यार फलाने बंदे का यही है हाँ, और वो देना ट्रू, चाहता है, वो दे सकता है। ठीक। ये अच्छा, ये सारी जो वो चीजें हैं जो आप लोगों को एक टाई करती हैं, एक आप लोगों को आपस में कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, क्योंकि जोड़ती जोड़ती हैं। हैं। क्योंकि अभी 4 महीने तो हो गए हैं इस ग्रुप को बने हुए और सब में देखा है कि सब में चाहत मौजूद है, सारे एक दूसरे को प्यार जरूर करते हैं। वो उस प्यार को एक मजबूत धागे में बांधने के लिए हमने ये सारे मेजर्स करने हैं। और इसमें हमने जो है ना वो फिर जैसे आप लोग इस प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, जैसे जब हम ये देखेंगे कि हमारे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि हम ऐसे लोगों का हेल्प कर सकते हैं जो जिनको कफन नहीं मिलता, या ऐसे लोग हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही या जिनको कोई और इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमने खुद ही फिर पॉइंट आउट करना है कि यार ये इस तरह भी है। अब ये सारी सजेशन जब आप लेके आएंगे, सब लोग अपनी अपनी सजेशन सीरियस इश्यूज पे बात करना स्टार्ट करेंगे ग्रुप में सीरियस इश्यूज पे भी डिस्कशन स्टार्ट होगी, तो सारे लोग अपने अपना सजेशंस देंगे। फिर हम लोगों ने आपस में बैठ के डिसाइड करना कि अच्छा यार हमारे पास फाइनेंस है अच्छा क्या। आतिफ, आतिफ तुझे एक बात काटूं मैं। जी जी ये जो बात कर रहा है ना ग्रुप वाली, सम टाइम 3 3 दिन मैं ग्रुप नहीं देख सकता ना किसी का सुन एग्जैक्टली, सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो वो इतने मैसेजेस होते हैं कि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि वो सारे देखे। पहली अल्लाह बात तो आपका ये भला कि करे, बिल्कुल ठीक टू कही द आपने। पॉइंट, जो भी कॉल मैसेज छोड़े या जो भी कोई बात करे, कोई लॉजिकल करे, कोई पॉइंट वाली करे, तो ये बात समझ में आती है। अब जैसे अगर वहीद मुझे सेपरेटली मैसेज ना करता तो शायद मैं ज्वाइन ना करता। एग्जैक्टली। अच्छा, ये अब देखें मलक साहब, अब सारे माशाल्लाह तजर्बाकार हैं। ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि स्टार्ट में जिस जो बंदा भी ऐड हुआ ना, उसको पहला इंप्रेशन यही मिला कि हमने सिर्फ हंसी मजाक करना है। उसके ज़हन में ये आया ही नहीं है कि हम लोग जो हैं वो अब अपनी अपनी सीटों पे मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है अगर हम फैक्ट्स को सामने रखें ना तो ये कोई ज्यादा देर रहनी नहीं, सीटें किसी के पास भी नहीं जिंदगी में रहती, नहीं नहीं नहीं, रहती, ठीक है ना। नहीं रहती। वो हाँ, ये जो टाइम है ये आपका परफॉर्मेंस का टाइम है। अगर हम हाँ, लोग ये सोचते कि जो है ना फन जो है वो फन किया जाए जो जिसमें सारे एंजॉय करें और थोड़ा लिमिटेड हो और साथ सीरियस इश्यूज को भी करें, तो मेरा ख्याल है फिर वो जो दो 3 3 दिन ना देखने वाली और वो जो 250 मैसेजेस बेतुके यस चल यस, रहे थे नहीं। वो ना होते, तो इस ग्रुप को सीरियस लिया जाता।
सो अब हम वो कोशिश कर रहे हैं कि चले वो एक पीरियड होता है बचपन का, जब आप किसी बंदे को अपने को देखते हैं ना तो अंदर का बच्चा जागता है, नेचुरल सी बात है। हाँ है तो नेचुरल बात, ठीक है ना, वो हो गया। अब जो है हम एक सीरियस थॉट लोगों को दें और जनाब अपना इस पे नेक्स्ट जो है हम उसके जो ग्रुप के मैसेजेस हो वो बामकसद हो, जो टाइम आप कंज्यूम करें वो बामकसद टाइम हो। कायद साहब काफी देर से खामोश सुन रहे हैं, कहीं सो तो नहीं गए? कायद साहब इनपुट दो पाए। जाग रहे हैं। मैं भाई सबको सुन रहा हूँ। मैं तो यही आपसे कहूंगा कि इंशाल्लाह कोशिश करें। सबसे पहले है तो हम सब दोस्तों को चाहिए कि एक दूसरे को ना कोई प्रॉब्लम होना ग्रुप में शेयर करें। नहीं सर, ठीक है अच्छा ना? अच्छा कायद एक मैं आपको वो शेयर इसमें करूंगा, इस वो उसमें ना लिखा हुआ है खास तौर पे कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये जो खुशी होती है ना ये आप सबके साथ, प्रॉब्लम आप उसके साथ शेयर करते हैं जिसपे आपको ये होता है कि उसमें खास लेवल ऑफ मैच्योरिटी हो, उस बिल्कुल ट्रू। बंदे के साथ आप जो है ना वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रॉब्लम शेयर करूं, या मैं टू बी ऑनेस्ट मैं जब ये आइडिया शेयर करना था मैं एक दफा डर रहा था, एक दफा नहीं बल्कि कई दफा डर रहा था। वो उस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि मुझे ये पता था कि सबसे पहले मजाक ही उड़ेगा, वो कहेंगे वो किया की। तो बंदा बात वहां करता है, अपनी पेन अपना दर्द वहां शो करता है जहां उसको पता हो कि अगले जो सुनने वाले हैं वो मैच्योर एनफ है। जब आपको पता हो कि अगो जुगता ही पैनी है तुसी अपना दर्द तो नहीं ना शो करना। नहीं ठीक सही है कह रहे हैं आप। नहीं, अब सो जिस तरह हमारे मैं भी लड़के जब वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी शो करेंगे तब आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे। नहीं, जिस तरह मैं ना वही से बात करता था कि हमारे जिस तरह मैं सुबह उठता हूँ तो जी मैं इसमें ना ज्यादातर ना एक दूसरे के मैसेज सुनता हूँ। ठीक ठीक है है। ना? लेकिन जो है ना वो इस्लामी मैसेज भेज रहे होते हैं या कोई इंडिया हाँ के अंदर हो गया फला हो गया, बिलीव करो मैं उसको देखता भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी जब नहीं मैं देखता। सुबह उठता हूँ ना तो 7-8 ग्रुप है, 7-8 ग्रुप में से Exactly. 5-6 ग्रुप होते हैं ना, सब में इस्लामिक मुसलमान बने होते हैं। अल्लाह फजर आपका नमाज भला। बहुत लोगों ने पढ़ी होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो यही मैं तो ये कहता चीज हूँ, मैं जो कह रहा था ना प्रॉब्लम का ये है जितना मैं जब जैसे ही कोविड का मुझे अंदाजा हुआ ना कि जी मेरी किसी को है, तो मैंने फौज को ज्यादा दादा से मशवरा किया। उसने मुझे चाहते बताएंगे टीवी ये किसका काम चल रहा करो। है? ये टीवी की आवाज आ रही है, वो डिस्टर्ब कर रही है। रात का बंदे ही टोटल 5-6 हैं इस टाइम, बंदे भी पहले मैं वही ना तू वही ना, 4 इसीलिए मैंने पूछा कि ये टीवी किसका ऑन है। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि अब मेरा जब फिर मैं ये कहना मतलब ये था कि अगर किसी को कोई बैंक की प्रॉब्लम है, किसी को एलडीए की प्रॉब्लम है, किसी को और प्रॉब्लम है, पहले हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करें। और टीवी ये तो बंद चीज कर दो। यही चीज, या पखा चल रहा है या कोई टीवी चल रहा है, वो गूंगू गूंगू। शराब का टीवी चल रहा है। अच्छा तो तो नहीं ये जो भाई, मैं कायद ड्राइंग रूम आपने में बैठा हूँ, मेरा कोई टीवी नहीं चल रहा। अच्छा कायद आपने भाईजान ये जो अस्सलाम बात की ना, वालेकुम। वालेकुम सर जी सलाम। मैंने भी आपको ज्वाइन किया हुआ है, खुर्रम बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी यहीं पे पास भाई में बैठा हूँ। तुसी फैसलाबाद पहुंचे हो वेलकम कि वेलकम वो खुर्रम लोरा वेलकम। ने? नहीं, शराज दोनों लौट रहा लोग है। हैं। अच्छा शराज लोरा है। शराज अच्छा लौट ठीक हो रहा गया। खुर्रम को वेलकम करो भी सारे, खुर्रम आया है। खुरम नु पलंटी भी पाओ, बड़ी देर ना ज्वाइन होया है। नहीं, मैं जरा गया हुआ था, लेकिन अच्छा मैंने अच्छा काफी देर से यहाँ बैक साइड पे बैठा डिस्कशन सारी सुन रहा था मैं आपकी। ठीक अच्छा है। अच्छा वेरी गुड। है। अच्छा कायद अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, यही बात मैंने बताई ना कि मार्केट में जाने से पहले हमने आपस में एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है, और सिर्फ आपस में नहीं, जैसे कायद का जब कायद की ये सोशल सर्कल में ये आपका कार्ड विजिटिंग कार्ड और उसकी जो डायमेंशन 4 की जाएगी एक बनी हुई, जिसको आप क्या कह लें, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, वो जो प्रोफाइल आप प्रोफाइल जाएगा तो आपके सोशल सर्कल में से ही 3-4 बंदे आ जाएंगे कि यार ऐसा हमारा ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ कंसल्टेंसी फर्म ਚ ਹੈਗੇ ने, साडा भी काम करा दो। जैसे ही वो आपके पास आना शुरू होंगे फिर उनके आगे से 3600 बंदे आएंगे, फिर यानी मार्केट में जाने से पहले पहले आपने अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है वो चेकआउट हो जाएगी कि हमारे लड़के वाकई कुछ करना भी चाहते हैं। क्योंकि देखिए बात पता क्या है, डायमेंशन 4 का मेन मकसद जो फाइनेंस जनरेट करने का है वो रिफॉर्म्स के काम के लिए, साथ साथ
साथ साथ जो बंदा काम कर रहा है, जाहिर बात है उसको भी हमने इंटरेस्ट देना है, दिलचस्पी देनी है, उसको भी फायदा होना चाहिए। जब हम किसी इदारे के लिए खिदमात अपनी देंगे, उससे हम चार्ज करेंगे। वो जो हम चार्ज करेंगे बिल्कुल सही, ऐसे ही है। उसका 75% उस बंदे को जाएगा जिसने उस डिपार्टमेंट का काम किया है, 25% फिर भी रिफॉर्म्स के काम के लिए यूज होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहें और वो जो है ना एक दूसरे के जो जितना काम आ सकते हैं वो करें। मैं कहता इस तरह हम करेंगे ना, सबका एक कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि हाँ यार ये काम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत आतिफ, मैं खुद क्योंकि मैं ऐसे को भी आशा को समझा रहा था कि मैं जिस फील्ड में बैठा हूँ ना बैंक में, तो मैं लोनिंग डिपार्टमेंट में था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी था, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे किस फैक्ट्री ओनर से मुलाकात होती है मेरी, ठीक है ना। तो मेरी जब किसी से बात होगी तो मैंने तो ये नहीं होगा मैं इसमें शामिल होऊंगा, यार मेरा एक दोस्त है वो ये काम कर रहा है, मेरा फला दोस्त है वो ये काम कर रहा है। तो यार आपको क्या है, जिसना अगर एक बंदा है नहीं सर, आप किसी को नहीं देखिए, आप किसी को स्टेप बाय स्टेप ना भी बताएं। अगर आप कहीं भी बैठे हैं ना, कोई भी बंदा आपको कहता है यार मेरा 2-4 काम फंसे ने, आप अपना कार्ड उसको शो करोगे ना, तो वो देखेगा डायमेंशन 4 और ये तो 10 डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं, 20 डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं, यार वो कहेगा पायन तुसी किथे सी, मैं तो तन लभदा। अच्छा आतिफ एक मेन चीज मैं बताऊं, सबसे पहला काम तुम ये करो, जो भी एडमिन है वही मेरा हाल है कि जितने भी हम लोग इसमें ऐड हैं उनकी लिस्ट बना के उनके आगे उनके क्या प्रोफेशन है, क्या कर रहे हैं, वो शेयर करें सबके साथ, ताकि सबको कम से कम ये तो पता हो कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त। नहीं मलक साहब, ये उसके साथ होगा जो बंदा इन होना चाहिए, जो इस बोर्ड पे आए, जो ये कहेगा ना कि मैं डायमेंशन फोन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उस अब जैसे हम लोग हुए हैं, मैंने आपसे पूछा मलक साहब आपकी मसरूफियत क्या है। नहीं डियर, ये वो ठीक है, वो तेरी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें कि हमारे कौन से दोस्त कहाँ हैं और कहाँ हम मतलब ले सकते हैं उनसे। यस नहीं वो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो आपके पास मिल जाती है, एक दूसरे से ही पता चल जाता है कि कौन बंदा क्या डिपार्टमेंट, उसकी जो डिटेल है कि वो क्या क्या कर सकता है और वो क्या क्या करना चाहता है, ये जब वो बंदा आपको खुद ज्वाइन करता है ना कि यार डायमेंशन 4 का मुझे भी हिस्सा बनाए, फिर हम उससे पूछेंगे कि अच्छा यार अब तू डायमेंशन 4 का हिस्सा बनने जा रहा है, तू अपनी सर्विसेज बता क्या क्या कर सकता है, फिर वो आपको बताएगा। ये आतिफ तेरी ये बात ट्रू है, ये बात तेरी समझ आ रही, लेकिन तू मेरी बात नहीं समझ रहा। जैसे मुझे नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता वहीद क्या कर रहा है, सही है। पहले हम सबको तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। राइट। मेरा ख्याल है कि अगर यानी अगर आप सबसे ग्रुप का वो सारा खोले ना इनको, तो 32 लड़कों की जो लिस्ट आएगी ना, उसमें से आपको आधे लड़कों का कायद बता देगा, आधे लड़कों का शराज बता देगा, आधे लड़कों का वहीद बता देगा, आधे का मैं बता दूंगा ये क्या क्या कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल ठीक हो गया। वो सिर्फ हमें लेकिन अगर ये उससे ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि एक सीवी बना के एक पेपर बना के 32 लड़कों का नाम और उनके जो वो कर रहे हैं, जो उसमें अगर 32 बंदों में से 18 बंदे चुप करके बैठे रहे और वो कहें जी असासी कुछ नहीं करना, तुसी जो करना करो, उसका हमें पूछने का फायदा ही क्या। हाँ उससे तो फायदा कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। सो हम जो है हमें बेसिक तो पता है ना कि जी फलाना बंदा इस डिपार्टमेंट में है। अब जब उसकी डिटेल हम उस टाइम लेंगे जब वो डायमेंशन फॉर्म का हिस्सा बनना चाहेगा। ठीक हो गया। की बात कर रहा हूँ, नदीम साहब भी ठीक कह रहे हैं, वो एक व्यू लेना चाह रहे हैं कि कौन बंदा किस फील्ड में काम कर सकता है। मैं आपको अभी मैं आपको लिस्ट खोल के बता देता हूँ। एक केस आने की बात है, जब एक केस हमारे पास आ जाएगा ना, तो वही केस दूसरे केसेस लेके आएगा। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, मेरी इसने बात को समझ लिया है। सपोज मैं यहाँ इस्लामाबाद बैठा हूँ, मुझे लाहौर पे काम आता है, तो मुझे पता होगा यार ये 32 लोग तो मेरे दोस्त हैं, इनमें से ये बंदा दोस्त मेरा जो है ये काम कर सकता है, तो उससे मैं पूछ तो लूंगा ना कि हाँ यार ये कर सकता है, ये नहीं कर लेकिन सकता। वो अगर डायमेंशन 4 का हिस्सा नहीं है तो फिर वो आपकी उसके साथ पर्सनल होगी। अब ये मैंने उसका ग्रुप का खोला है ना, मेरे पास आता है जी, मुझे पता है वहीद साहब इंडेंटिंग कर रहे हैं, शराज साहब टेक्सटाइल में कर रहे हैं, अबूजर मोबाइल में कर रहा है, अदरीस जो है ये यूके में ही होता है और ये जो है ना वो स्टोर पे काम कर रहा है, आसिफ साहब जो है, आसिफ इटली वाले, ये भी एक यार जानू ये तेरी बात ठीक है, भूल जाएंगे इस तरह एक चीज बना के। नहीं मैं आपको सिर्फ एक ग्लांस दे रहा हूँ कि बेसिक हमें पता है कि कौन बंदा किस डिपार्टमेंट में है।
आगे हाँ। अब इनमें से अब सपोज अब मैं जैसे मेरे कजन का प्रिंटिंग प्रेस है लाहौर में भाई, मैं साथ ही मेंशन करके बता सकता हूँ कि भाई ये प्रिंटिंग का कोई भी काम होगा तो वो अल्लाह आपका भला कोई करे। प्रॉफिट ये देखिए ये चीज अब देखें, पता क्या, हम आपका कजन है ना, हम उसका हमसे वो चीज नहीं है, आपने खुद बताना है, आपने ये डिसाइड आपने तो करना है कि आप नहीं। देखिए सुने ना मेरी बात, जरा समझे इसको। जब हम डायमेंशन 4 को बनाएंगे, कायद कुछ कह रहा है। मैं तो वही कह रहा था आपको कि हम अगर मैं कहता हूँ आपको यार मेरा ना एलडीए में प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता या वहीद ने मुझे बताया ही नहीं है कि वहीद के ससुर एलडीए में लगे हुए, या नदीम का फर्स्ट बिनोई जो है, बिनोई साहब से फर्स्ट बिनोई मतलब बिनोई साहब या इसके फर्स्ट कजन है वो एलडीए में बैठा हुआ है, या मैं कह रहा हूँ कि एक डायरेक्टर है, मेरे अंकल हैं वो अच्छा डायरेक्टर मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं काट के ना मैं उसका जवाब देता हूँ, टाइम शॉर्ट है, मैं आपको कट कर देता हूं। अभी देखें, मैं कह रहा था ना, नहीं अभी देखें ये बात ये फिर बहुत लंबी चली जाएगी, फिर वो 35 लड़कों पे नहीं रहेगी, वो फिर हर बंदे के 10 बंदों से ताल्लुकात हैं, वो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। अभी जो हमने रहना है वो फोकस रहना है कि जो हम जाती तौर पे कर सकते हैं और उसको परफॉर्म करें। वो स्टेज बाद में आएगी जब आप इकट्ठे होंगे ना नेक्स्ट टाइम, सॉफ्ट खाने जा रहा हूँ, जब आप इकट्ठे होंगे नेक्स्ट टाइम और आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, फिर बातों में बात निकलेगी वो कि अच्छा वो फलाने का फलाना ये काम भी कर सकता है और वो इस काबिल है भी, रिलायबल है भी। इस टाइम जो हमने गारंटी देनी, अपनी जात के हवाले से हमने बात करनी है। मैं अगर आपको कहूँ मेरे यहाँ पे 10 बंदों से ताल्लुकात है, मैं खाम खा उनकी नाम उस डिपार्टमेंट में डलवा दूं और वो कल को वो कहें जी पाइन सानू तो कुछ नहीं लबना, 75% ते राणा साहब तुसी लेना है। सो पॉइंट नहीं ये जानू, है, नहीं जानू, नहीं बात भाई, हम ये नहीं कह रहे कि उनको डालना है, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा डालना है, हमें पता होना चाहिए कौन क्या कर सकता है। जैसे मेरा बिनोई वकील है, ठीक है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, ठीक है, तो अब ये चीजें पता होनी चाहिए एक दूसरे को। हम कम से कम 32 लोगों टाइम को चाहिए ना, इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए इंटरेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। ये बातों ये वो चीजें हैं जो बातों की से आगो बात से बात बनती है, इसको कहते हैं। फिलहाल हम फोकस करेंगे कि जी मलक नदीम इस टाइम खुद जाती तौर पे क्या कर सकता है, राना आतिफ क्या कर सकता है। जब हम एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे होंगे, नदीम मलिक और राना आतिफ इकट्ठे होंगे, फिर हम आपस में बातें भी करेंगे, हमारी गपशप भी लगेगी। फिर एक और बंदा भी इकट्ठा हुआ, 8-10 बंदे जब इकट्ठे होंगे, जब उस हवाले से बातें होंगी, फिर हमें और भी पता चलता जाएगा यार अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हमारे फलाने बंदे का ये भी है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो 35 बंदे हैं, इन्होंने 45 साल दुनिया में गुजारे, इनके 4500 बंदों से ताल्लुकात होंगे, वो इसको उनके साथ अच्छे भी होंगे, वो बहुत बड़ी फिर बात लंबी चली जाएगी। इस टाइम जब हमने स्टार्ट लेना है, वो हमने स्टेप बाय स्टार्ट लेना है, हमने अपनी जात के हवाले से करना है। हमने वो जब प्रोजेक्ट करना है तो नदीम मलिक साहब ने का नाम लिया, वो खुद जब आपका प्रोजेक्ट आपके यूट्यूब पे और आपके व्हाट्सएप पे देखेंगे, वो खुद आपसे राब्ता करेंगे कि यार अच्छा तुसी अच्छा कम कर रहे हो यार, तुसी सानू भी नाल लाओ। सो लोग आपके पास खुद आना शुरू हो जाएंगे। आपके ओल्ड जो और बंदे हैं, जो इस टाइम आपकी स्ट्रेंथ 30 पे रुकी हुई है एवरेज, वो आपके जो बाकी क्लास फेलो थे वो भी आप तक आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। पॉइंट ये है कि अभी हमने लिमिटेड और अपना फोकस करके कि हम इस टाइम जो 35 लड़के हैं अपनी इंडिविजुअल हैसियत में सारे अपना कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, वो अपने अपने जो है ना वो आइडियाज देंगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप बाकी लोग भी शामिल हो जाओ तो हम इसको और अच्छी बेहतर कर सकते हैं, हम उसमें शामिल हो जाएंगे। हम सबने आपस में देखना है। अभी हम ये जो लोग बैठे हैं अपनी अपनी जात को इन्वॉल्व करें फिलहाल, उसके बाद जब वो टाइम आएगा तो फिर हम बाकी भी देखेंगे कि हर बंदे का क्या जो है ना वो रोल वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से मैं इन हूँ अपने Very फील्ड good. के हिसाब से, और मेरी बैटरी बिल्कुल एंड पे है, तो मुझे इजाजत भाई। बिल्कुल ठीक है सर, इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। अच्छा ठीक है, तो कायद अभी आप समझ रहे हो ना कि हमने खलारा नहीं डालना, हमने खलारा अभी नहीं डालना, हमने बड़ा लिमिटेड चलना है। शाहजी भी सुते पे उठ के आ गए थे शाहजी जिस वेले कहानी मुकन लगी शाहजी आ गए थे। नहीं, और कायद ये जो बात हो रही है ना कि इसको
इसको जो है ना वो सेकंड या मे बी थर्ड फेज होगा जिसमें और लोग बाद में ऐड होते जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो हमने करना है, इनिशियली सिर्फ 10 बंदे भी नीयत के साथ और साफ इरादे के साथ हमारे साथ आ जाए। हमने 10 बंदों ने जब परफॉर्म करना है तो आप देखिएगा बहुत सारे लोग आपके पास आए। हाँ एग्जैक्टली, फिर हम लोग और लोगों को ऐड भी करेंगे। अच्छा, और फिर आपने अपनी आप नाम खराब होने से बचाने के लिए बड़े ही जब आप वो लेवल आएगा तो बड़ा ही सिलेक्टिव होके चलना है। जब वो लेवल आएगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, इंशाल्लाह, ताकि मार्केट में आपका यार नाम गंदा ना हो। बिल्कुल ठीक है, हर बंदे के 30-40 कनेक्शन है। अब हम उन सबको देखने लग जाए और अब वो सारों को इकट्ठा करने लग जाए, वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इधर से 10 इकट्ठे नहीं हो रहे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली तो ये 10 ये जो 4 बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये उस वक्त इकट्ठे हुए हैं, वो ऐसा चला गया क्योंकि हमने इनसे फर्दन सबके साथ बात करके तो सबको एग्री किया था मीटिंग के लिए, उसमें से भी 4-5 बंदे निकल गए। असल चीज ये है अशराज भाई, असल चीज ये है कि हम लोगों की इंटरेक्शन सीरियस इश्यूज पे जब स्टार्ट होगी तब बहुत सारी बातें खुलेंगी। हर बंदा अपना बताएगा कि यार मैंने जिंदगी में अपने तजर्बात जब शेयर करेंगे, आप सीरियस इश्यूज पे बात करना शुरू करेंगे, वहां से स्टार्ट होगी गेम। अभी आप देख लेंगे जितना जनवरी से लेके अप्रैल तक कोई सीरियस इशू डिस्कस हुआ ही नहीं, कोई तबादला ख्यालात कभी हमने किए ही नहीं, ठीक है ना। तो जब वो स्टार्ट होंगे तो फिर जो है ना वो होंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ सिलेक्टिव रहें और इसी ग्रुप पे फोकस करें। इसी ग्रुप में से चंद लड़के 10, 12, 15 जितने भी अपनी नीयत साफ रख के आते हैं वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस सिंबॉलिकली ही करें, लेकिन सीरियस इश्यूज पे बात करना स्टार्ट करें और उसको कुछ डिलीवर करके दें। उससे फिर हम जब हम आपस में हमारी इंटरेक्शन बढ़ेगी, पता चलेगा अच्छा कायद के और भी बहुत सारे ताल्लुकात हैं, शराज के और भी बहुत सारे, वही साहब, शाहजी, फलाना बंदा, ये हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का मास्टर है, यूनिवर्सिटी है पूरी। तो ये जब अब हम आपस में बात होगी और सीरियस इश्यूज पे तबादला ख्यालात होंगे, आपस में एक दूसरे को सीरियसली लिया जाएगा तो बहुत सारी राहें खुलेंगी। ये पता है कि ये कॉन्फिडेंस की भी बात है। जब मैं आपसे बात करूंगा यार ये मेरी प्रॉब्लम है, या किसी से भी बात करूंगा ये मेरी प्रॉब्लम है, खुद ही बता देगा कि यार ये उस बंदे से बात कर रही है, उसका आगे ये कनेक्शन है। और ये तो इसको अगर हम डाउन लिस्ट करने की शुरू करेंगे तो कर ही नहीं सकेंगे। अगर और ये बात आप तब करेंगे जब आपको ये पता होगा कि जो आपका सुनने वाला है ना वो मैच्योर आदमी है, वो उस मौजू उसको पता है कि मजाक कहाँ करना है और कहाँ मैंने सीरियस होकर बात सुननी है। अगर आपको ये इंप्रेशन होगा कि इन्हें सिर्फ जुगता ही करनी है या इन्हें सिर्फ मजाक ही उड़ाना है, आप कभी भी उससे बात नहीं करेंगे। सो ये कायद है कि निकल गया इधर ही है। इंशाल्लाह करते हैं। अब बच्चे भी कह रहे हैं शाहजी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ शाहजी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ। सर पूरी मीटिंग को जरा समराइज कर दें क्योंकि मम्मी को बैठ के सुत्ता उठ के आए हो। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं देखो ओए हम सा यार ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਰੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ। थोड़ा जिहा इनिशियल स्टेप ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਾਟੀ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
वाले बैठे सर, मैं जरा इसका माइक कर दे। माइक बंद कर दे। ऐसी ऐसी टाइम में चुड़ैला नहीं बिछा जाती है। पता है क्या, इसमें शुरू करने के वाले से लोगों के जो क्वेश्चन है ना, मैं करने के वाले से कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं होना। इंशाल्लाह हमारे पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी या कोई ऐसी हमें कोई रिफॉर्म का काम आएगा अपने इलाके के हवाले से, नहीं अपने सर, शहर आएगा के नहीं शिराज साहब, आएगा नहीं, हमने खुद ढूंढना है। सर ढूंढने में हमने डिसाइड करना है। देखिए हमने डिसाइड करना है, जैसे नदीम साहब ने एक ऑफर वो अपनी सजेशन दी, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत सारे लोगों की इनपुट चाहिए। हमने हमने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हम जो हमारी इस्तात से बाहर है। पहले तो हमने जब बैठेंगे हमने खुद डिसाइड करना है। अब ये ब्लड की मैंने आपको सजेशन दी, इसमें किसी का चुआनी नहीं लगती, ठीक है। इस तरह के हमने वो खुद ढूंढने हैं, हमने ढूंढने हैं कि भाई साहब हम कितने जोगे हैं और हम कर क्या सकते हैं। वहां से हम स्टार्ट लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। एग्री? पता है क्या, ये जो आप ब्लड वाली बात है ना, ये यहाँ पे हम काफी लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे ना हमने ऑफिस में भी अपने ग्रुप बनाए, सब लोगों के बनाया ना, जिसको भी करते थे वो आप वहां पे पहुंच जाता था। ये वहां पे ये लोग यहाँ पे इस तरह काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और अब हमारे ग्रुप में ऐड हुए, हम यहाँ पे भी शुरू कर देते। ये तो एक कॉर्नर पे एक ऐसा काम है कि ये एक जिसको भी जिसको जरूरत पड़े वो अल्लाह आपका भला करे कि है कि लेकिन फटकड़ी और आपका जो है ना वो काम आना स्टार्ट। सिर्फ इसमें सिर्फ ये होगा, इसमें होगा प्लस पॉइंट सिर्फ ये होगा कि जो आपके ग्रुप के बाकी बंदे हैं उनको ये इंप्रेशन जाएगा कि ये जनाब कुछ कर रहे हैं, सीरियस काम भी हो रहा है, सीरियस इश्यूज पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है और जनाब आप ये कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, फिर जब आपकी मजीद इस तरह की होंगी मीटिंग्स, फिर वो लोग इन होंगे, वो आएंगे, ठीक है। वो फिर हर बंदा अपने अपने बताएगा। अभी हम इस स्टेज पे हैं कि हमने सिर्फ इन लोगों को फिक्र देनी है कि भाई सोचो कि हम कुछ करें। तो वो जब अभी तो नेट शेट जो है ना वो नहीं चल रहा या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। सो ये सारी चीजें वी विल सी के जी पहले हमने अपनी एबिलिटी देखनी है, अपनी एबिलिटी पावर के हिसाब से हमने प्रोजेक्ट खुद सिलेक्ट करने। यार प्रोजेक्ट तो बहुत से है, ठीक है ना। अब exactly, बहुत है लेकिन हमने सिलेक्ट खुद करने हैं। हाँ वही ना, अब हम जिन इलाकों में रहते हैं उनके बहुत से, मसलन कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादियों के इश्यूज हैं, ठीक है ना। अभी मैं स्पेसिफिकली अब आपको अपने दोस्तों को कह के आप इस तरह का कोई इशू ढूंढ ले और हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर दें, ताकि ना ये हमारा कुछ ना कुछ तो इनिशियली स्टार्ट हो जाए ना। ठीक है, अब हम सारे लोग हैं, अब कोई भी अगर किसी का मसला है कि कोई कारोबार नहीं कर पा, हम उसको हेल्प आउट कर दे कि चल यार तू ये कारोबार शुरू कर, तुझे ये फल की रेडी लगवा दी, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे शिराज, अल्लाह भला करे। ये प्रोजेक्ट ना कोई एक आधा कोई अपने दोस्तों में से किसी ना किसी को शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम कोई एक आधा काम करने के बाद उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि लोगों को पता लगे कि यार ये इन्होंने कर लिया है। और आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने सबसे जो हल्का प्रोजेक्ट और जो सबसे लाइट है, जो सबसे आसान है करना, वहां से स्टार्ट लेना है। हमने कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट हैवी प्रोजेक्ट नहीं चूज करना, स्टार्ट छोटे स्टेप से लें, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएं, उसको बड़ा करते जाएं। बिल्कुल ठीक है यार। हम पता क्या, ये जो मैंने 2 इशू बताए हैं ना, ये 2 इश्यूज, अगर आपने किसी बंदे को फल की रेडी लगानी है, उसको क्या ज्यादा 10, 12, 15 हजार की बात, ठीक है ना, वो हम उसको करके दे सकते हैं, तो उसका एक कारोबार स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपने किसी की बच्ची की शादी करनी है, क्या 1 लाख 1.5, 2 लाख का काम होगा, ठीक है ना। आजकल के दौर में कोई खाना शाना अरेंज को छोटे तरीके से करना होता है ना, कोई हमने कोई 50-60 लाख रुपया तो नहीं उसके ऊपर लगा देना, ठीक है ना। कोई ऐसा तुसी किसी दी बच्ची दी शादी करनी, मैं हाजिर हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, मैं तो मैं भी हाजिर हूं, मैं भी हाजिर हूं। नहीं तुसी समझे नहीं फिर। अच्छा ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾਈਟਰ ਮੂਡ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼। ਤੇ ਐਸਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਨ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਓਏ ਦੱਸ ਓਏ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ।
यार देख अभी तक ले। ना लोगों को नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ जिनको समझ आएगा ना वो आप सर तरफ भाग मेरा के ख्याल आएंगे। है वही साहब 10 बंदे हमारे वो मौजूद हैं जिन्होंने पर्सनली आपको कहा हुआ है कि जी हम नहीं हाँ जी, हम तकरीबन 10 बंदे हैं हम उन तकरीबन। 10 बंदों को लेके और उन्हीं 10 बंदों से सबसे हल्का जो आइडिया है वहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल और ठीक, इंशाल्लाह जो है ना हम वी विल स्टार्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का ठीक नाम है, लेके स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया सर। तो ओके ਹੁਣ जी, फिर ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਇਨ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। इंशाल्लाह रब रखा जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शाह जी सुते पे उठ के आ गए ने उस ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਇਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ रिकॉर्डिंग ਵੇਖ ਲੈਣਾ शाह जी। ऐश रिकॉर्डिंग भेज देंगे शादी, ठीक हो गया, ओके जी, ठीक अल्लाह हो गया। हाफिज। ये रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी होगी, जिस पीरियड की रिकॉर्डिंग हुई है ना वो बड़ा वो सारा बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, हाँ उसकी ठीक सारी हो की गया, रिकॉर्डिंग होगी। डन हो गया, ठीक हो रिकॉर्डिंग गया। हो गई। ठीक है सर